मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सिहा समंदर से नूर निकलेगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, मैं संदीप यादव, व्याख्याता इतिहास, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। चूँकि अभी वैकेंसियों की भरमार राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपकी एसआई की भर्ती हो, तमाम खूब सारी भर्तियां सरकार ने निकाली हैं, नोटिफिकेशन आए हैं। अब हाल ही में स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हुआ। स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम में जिन भी साथियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने भी अच्छे ढंग से तैयारी की, किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उनकी आशा के अनुरूप नहीं हुआ, तो उनकी तो उम्मीद टूट चुकी थी। काफ़ी हताश थे वो साथी जो सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर में कुछ अंकों से रह रहे हैं। उनको बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन सरकार ने उन्हें एक उम्मीद फिर बनाई है। उनको कहा है, रुको, थोड़ा धैर्य रखो, आपको एक मौका फिर दे रहे हैं। जब ध्यान आप बीते समय में जाइए थोड़ा सा और ध्यान कीजिए उस दिन जब वैकेंसी आई थी स्कूल व्याख्याता की पहली भर्ती, जब अब जो एग्ज़ाम हुआ है, ये जो विज्ञप्ति जब आई थी, तब इतनी कम पोस्ट थी और दिमाग में ये भय था कि यार इतनी कम पोस्ट, उम्मीद ही टूट गई हमारी। उसके बावजूद आपने तैयारी की, लेकिन आप फर्स्ट पेपर में कुछ अंकों से रह रहे हैं। अब सोचो, उस समय यदि वैकेंसी 10,000 होती, 20,000 होती और आप फर्स्ट पेपर तो ऐसा ही आना था, फर्स्ट पेपर में रह जाते, तो क्या अब ये नई भर्ती आती? सरकार के द्वारा जो ये बढ़िया तरीका अपनाया जा रहा है, एक साथ 20,000 पद निकालें, उससे अच्छा है 5 हिस्सों में 4-4 हज़ार पद निकाल दो। बार बार अभ्यर्थियों को मौका मिलता रहेगा। किसी कारणवश किसी एग्ज़ाम में किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना जाए, हो सकता है उसको फिर एक मौका फिर मिल जाए। तो बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है। मैं सभी अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक बहुत अच्छा मौका फिर आपके सामने है। इस वीडियो में छोटी सी कुछ बिंदुओं पर अपन बात करेंगे, जैसे इतनी वैकेंसी आए हैं, किस भर्ती की तैयारी करें, एक तो ये बात है। दूसरा, आरपीएससी ने जिस हिसाब से पेपर लिए हैं, जैसा उनका कठिनाई का स्तर रहा है, फिर हम क्या करें, दो बिंदु पे अपन बात करें। पहला बिंदु है कि किसकी तैयारी करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए। क्यों? यदि मैं आपकी जगह होता और मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की होती और कुछ अंकों से मैं रह गया और एग्ज़ाम हुआ, उसके कुछ दिन बाद फिर वैकेंसी आ गई, तो मैं तो निस्संदेह उसी की तैयारी करता, फर्स्ट ग्रेड की ही करता। क्यों भाई? इतना लंबा सफ़र तय किया है, विषय को इतना पढ़ा है, फर्स्ट पेपर को पढ़ा, सेकंड पेपर को पढ़ा, पूरे रास्ते से गुजर चुका हूँ, बस लास्ट समय में ही तो चूका हूँ, तो फिर काम करूँगा, जहाँ गलती रही उस पर काम करूँगा। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी साथी जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो वरिष्ठ अध्यापक की कर रहा है, अभी सितंबर में एग्ज़ाम है, उनके लिए ये एग्ज़ाम दीजिए, फिर मौका है। जिन्होंने स्कूल व्याख्याता का दिया है, यदि आप हताश हैं, उम्मीद आपकी टूट चुकी है, तो फिर खड़े हो जाएं, फिर अपने हथियार उठाएं, फिर एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपने रास्ता देख लिया। बस अब आपको देखना है कि आपने गलती कहाँ की। और इतिहास हमें यही सिखाता है। इतिहास का मतलब ये नहीं गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, इतिहास का मतलब ही ये है कि पिछली गलतियों से सीखना। और यदि आप पिछली गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, तो इसका मतलब आप मनुष्य है ही नहीं। हमने पिछली भर्ती में क्या गलती की,
उस पर काम कीजिए, सफलता मिल जाएगी। बाकी तो अन्य चीज़ें खूब सारी होती हैं सफलता में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि गलतियों पर काम करें। तो पहले बिंदु का मेरी तरफ से आंसर ये है। सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, सबकी पोस्ट फिर आई हैं, तो आप उसी भर्ती की तैयारी करें, उसी पाठ्यक्रम को कंटिन्यू करते रहें। क्या हुआ, पिछली भर्ती में आप कुछ अंकों से रह गए, तो आपको वो भय हो सकता है कि फर्स्ट पेपर हार्ड था, कठिन था, फिर ऐसा ही पेपर होगा, क्यों ना मैं ग्रेड 3 कर लूँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ हौसला काम देगा, जिसमें हौसला है वही बाजी जीतेगा। लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जिसमें हौसला है वो बाजी जीत जाएगा। तो आप अपने पाठ्यक्रम को पुनः उठाएं, अपनी गलतियों पे काम करें और अच्छे ढंग से तैयारी करें। ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न, आरपीएससी जिस प्रकार से एग्ज़ाम ले रही है, यानी कि उसने परीक्षा के ट्रेंड को थोड़ा सा बदल दिया, प्रश्नों के लेवल को बढ़ा दिया। प्रश्नों का लेवल इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो शिक्षक, पुस्तक का जो लेखक जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा था, उन बिंदुओं को वो उसमें कवर कर रहे हैं, आरपीएससी कर रही है कवर। तो अब आपको केवल प्रिंटेड नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, आपको प्रश्न पत्र को फिर से देखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कट ऑफ कितनी जा रही है, अनुमान कितना रह रहा है कट ऑफ का, और इसमें आपके द्वारा पढ़े गए पाठ्यक्रम से कितना सिलेबस कवर हो रहा है या कितना कंटेंट आ रहा है। यदि आपका कंटेंट सही है, रिवीजन नहीं हो पाया, तो आप उसी कंटेंट को पढ़ें। यदि आपका कंटेंट ही गलत है, जिसमें से क्वेश्चन आए ही नहीं, तो फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता है। और इस विषय में फर्स्ट पेपर प्लस सब्जेक्ट का पेपर, स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय या स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, इसके कंटेंट की हम बात करेंगे जल्द ही एक अच्छे से वीडियो में। किन किन पुस्तकों के साथ हम जा सकते हैं, वो मानक, वो प्रमाणिक पुस्तकें जो हमारी तैयारी में हमें विश्वास दिला सकती हैं, उन पुस्तकों की हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हों, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहें और आरपीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा समझें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।